हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की। लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट। द हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर, ठीक है ना। हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन है। तब सबसे पहली बात ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन है, ठीक है। तो कोई एक डायमेंशन से इफेक्ट नहीं होता, मल्टी इन्फ्लुएंस होता है मैनी फैक्टर्स से, ठीक है ना। तो इन एडिशन टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फैक्टर, हेल्थ इन इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल पैटर्न, पॉलिटिकल सिस्टम, बिहेवियर पैटर्न्स एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सब आप चीज़ें जानते हो कि जो फिज़िकल या मेंटल या सोशल फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया आपका, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम आपका कैसा है, बिहेवियर सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है, तो उससे भी कारण से भी हेल्थ जो है इफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो हेल्थ इज़ डिटरमाइंड विद इन द इंडिविजुअल। तो हेल्थ जो है डिटरमाइन करते हैं विद इन द इंडिविजुअल एज वेल एज द इन्वायरमेंट इन विच द पर्सन लिव, ठीक है। तो हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करते हैं, द विद इन द इंडिविजुअल के लिए और एज वेल एज द इन्वायरमेंट इन विच द पर्सन लिव। तो डिटर्मिनेशन जो क्या है ऐसे करते हैं। फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है फॉलोइंग है। तो इसको कैसे याद करेंगे, बेब्स HG से। बेब्स HG, बेब्स ह्यूग को जानते हो कि ही वॉज अ ग्रेट बेसबॉल प्लेयर इन अमेरिकन हिस्ट्री, राइट। तो अमेरिकन हिस्ट्री के जो है बहुत ही ग्रेट ही बेसबॉल प्लेयर रहे हैं वो। तो सबसे पहली बात हम लोग आते हैं इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहली बात बेब्स HG से याद रखना कि बायोलॉजिकल, पहला चीज़ बायोलॉजिकल पे आते हैं। तो डिजीज़ आर नोन टू बी जेनेटिक ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये जो है डिटर्मिनेंट हो सकता है कि ये एक जेनेटिक ओरिजिन से ओरिजिनेट हो। तो इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या डायबिटीज़ इसमें इंक्लूडेड किया जा सकता है। बिहेवियरल बी से, ठीक है, दूसरा भी आ गया। तो लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल बेनिफिट्स क्या हैं बंदे के, मतलब कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाला सिस्टम। कल्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न, इसका कल्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो ट्राइबल एरियाज़ में कल्चर बहुत ही डिफरेंट मिले, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियरल की, ठीक है ना। तो ये लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, और ये कल्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पहली बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग इंडिया की ही बात कर लें तो यहाँ पे अभी भी इन सम विलेजेस लैक ऑफ सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। लोग अभी भी जो है अपने फार्म्स पे जाके दे डू देयर थिंग्स, राइट। तो पुअर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन भी उतना अच्छा नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ओबेसिटी एंड ड्रग एडिक्शन इज़ द मेजर प्रॉब्लम, राइट। ड्रग एडिक्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA, UK, एंड दे आर द यूथ इज़ मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स, राइट। एंड या इन्वामेंटल पे आते हैं। तो इन्वामेंटल के ये जो कारण होते हैं, इंटरनल इन्वामेंट, राइट, एंड एक्सटर्नल इन्वामेंट, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देयर हारमोनियस फंक्शनिंग विद इन द सिस्टम, राइट। तो ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पे ये डिपेंड करता है, हारमोनियस फंक्शन विद इन द सिस्टम, मतलब कि उनके बीच में सामान्यवता, मतलब कि उसके बीच में जो है सिस्टम, उनके बीच का जो है फंक्शन, कलेक्टिव फंक्शन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि ऑल दिस विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है सामने वाले घर में, अरे साउंड पॉल्यूशन नहीं है, रेडिएशन से एक्सपोज तो नहीं हो रहा, या कुछ वाटर पॉल्यूशन नहीं है जो वो पी रहा है। तो उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करता है हेल्थ को। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिटरमाइन करता है, इकोनॉमिक स्टेटस पर परचेजिंग पावर पे, मतलब कि वो दवाइयाँ अच्छे से खरीद पा रहा है या नहीं, उसका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर हो पा रहा है नहीं, परचेजिंग पावर के कारण से जो उसको पीस जो कहते हैं ना, जो उसको बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं परचेजिंग पावर में, वो है कि नहीं उसके पास। एजुकेशन है कि नहीं, एजुकेशन इज़ वेरी वेल रिलेटेड टू द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज द मोर एजुकेटेड यू आर द मोर यू अर्न, राइट। दैट्स द बेसिक फिनोमिनन, राइट। तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ का ये है कि थोड़ा सा सोशल वर्क एंड नेक्स्ट इज़ मनी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्पेशली फीमेल एजुकेशन कैसा है बंदे का, कि हाँ फीमेल को एजुकेटेड किया जा रहा है नहीं प्रॉपरली, ठीक है ना। तो एजुकेशन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर, राइट। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है बंदे का, कि स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड प्रोमोट्स हेल्थ एंड लॉस ऑफ वर्क, ठीक है ना।
तो एम्प्लॉयड है कि नहीं, वो अगर एम्प्लॉयड है तो उसको प्रमोट हेल्प करेगा उनका, क्योंकि मेंटल स्टेटस भी उस टाइम पे काम करेगा, ठीक है। लॉस ऑफ वर्क कैन कॉज साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज, राइट। लॉस ऑफ वर्क, अगर आपके पास काम नहीं है तो लोग आपको निठल्ला कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे मुंह पे आपके आके। तो अगर आपको इससे बचना है तो एक जॉब ढूंढ लो, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक ह्यूमन सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास, अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है ना। निठल्ला, बेरोजगार, ठीक है ना, मत बनना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, राइट। तो आते हैं हेल्थ सिस्टम पे। हेल्थ सिस्टम पे क्या है, हेल्थ सिस्टम क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज क्या है बंदे के, मतलब कि कंट्रीज़ के प्रायोरिटीज़ क्या है हेल्थ सिस्टम को लेके, ठीक है ना। पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज क्या है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है नहीं बच्चों का, प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर है कि नहीं, एजिंग, इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ जो है डिटरमाइन करता है हेल्थ को। अगेन जेंडर, वुमेंस हेल्थ को, वुमेन को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, आदमी गया अपनी, ठीक है ना। तो हमेशा वुमेन को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है हेल्थ में। अगर कभी भी कुछ भी आया तो वुमेन आर द मोस्ट बेनिफिशियल फीमेल्स इन आवर कंट्री, राइट। तो उनको भाई वाइवा में भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हर एक चीज़ में सपोर्ट मिलता है, और कोई बूढ़ा सर आ जाए तो फीमेल्स को हमेशा पास करता है एंड मेल्स को तो हमेशा लेता है, ठीक है ना। तो क्या लेता है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। हाँ, सीरियस मत लेना इस सब चीज़ों को।